क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख आखिर आता कहां से है? क्या सचमुच हमारी परेशानियां बाहर की दुनिया देती हैं, या उनका जन्म हमारे अपने मन में होता है? जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है, तब उसे कभी संतोष नहीं मिलता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को थका देती है। इसलिए संतों ने बार बार समझाया है कि सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में छिपा होता है। जिस दिन मन भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ जाता है, उसी दिन जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य निभाइए, लेकिन अपने हृदय का आधार केवल भगवान को बनाइए। धन, सम्मान और सफलता कभी स्थायी नहीं होते, पर भगवान का स्मरण कभी साथ नहीं छोड़ता। जब मन हर परिस्थिति में यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और मेरी भलाई के लिए है, तब शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसी क्षण भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। याद रखिए, भगवान से दूर रहने वाला मन हमेशा भय में जीता है, और भगवान के चरणों में टिकने वाला मन सबसे कठिन समय में भी आशा नहीं खोता। इसीलिए आज से निर्णय लीजिए कि परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने मन को बदलेंगे, क्योंकि बदला हुआ मन ही जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शुरुआत बनता है। जब मन भगवान की ओर बढ़ने लगता है, तब सबसे पहले उसका सामना अपने ही अहंकार से होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कभी वह ज्ञान का रूप ले लेता है, कभी धन का, कभी पद का, और कभी इस बात का कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। यही अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर और अशांत बना देता है। जिस हृदय में मैं का शोर अधिक होता है, वहां श्री कृष्ण का मधुर स्वर सुनाई नहीं देता। इसलिए अपने भीतर झांकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं हर बात में अपनी ही इच्छा चाहता हूं, या भगवान की इच्छा को भी स्वीकार करने का साहस रखता हूं? जीवन में हर घटना हमारी इच्छा से नहीं होगी, लेकिन हर घटना से कुछ सीखना हमारे हाथ में अवश्य है। जब मनुष्य अपनी हार को भी भगवान की शिक्षा समझने लगता है, तब उसका दुख धीरे धीरे तपस्या में बदल जाता है। याद रखिए, भगवान कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। कभी कभी वे वही छीन लेते हैं जिससे हमारा मोह टूट सके, ताकि हमें वह मिल सके जो वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइए। अपने मन को बार बार श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कीजिए। जो व्यक्ति समर्पण का मार्ग चुन लेता है, उसके भीतर शिकायत कम होने लगती है, कृतज्ञता बढ़ने लगती है, और वही कृतज्ञता अंततः उसके जीवन में ऐसी शांति लेकर आती है जिसे संसार की कोई भी वस्तु कभी नहीं दे सकती। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाता है कि भगवान उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। वह पूछता है, मैं पूजा भी करता हूं, नाम भी लेता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं? लेकिन जरा शांत होकर विचार कीजिए, क्या हर वह चीज जिसे हम चाहते हैं वास्तव में हमारे लिए उचित भी होती है? एक छोटा बच्चा यदि आग मांगे तो क्या माता पिता उसे दे देंगे? नहीं, क्योंकि उनका प्रेम उसकी इच्छा से बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का निर्णय भी हमारे सीमित विचारों से कहीं अधिक व्यापक होता है। वे केवल आज नहीं देखते, वे हमारे कल को भी जानते हैं। इसलिए कभी कभी उनकी चुप्पी भी उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले, तब यह मत सोचिए कि भगवान दूर हो गए हैं। हो सकता है वे आपको उस मार्ग से बचा रहे हों जो आगे चलकर केवल दुख देता। विश्वास का अर्थ केवल तब भगवान को मानना नहीं है जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो। सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब आंसू आंखों में हो, रास्ता दिखाई न दे, फिर भी हृदय से यही निकले, हे प्रभु, मुझे आपके निर्णय पर पूरा भरोसा है। जिस दिन यह भाव मन में स्थिर हो जाता है, उसी दिन भय कम होने लगता है और भीतर अद्भुत धैर्य जन्म लेता है। याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन भक्त के जीवन में जो भी करते हैं उसके पीछे केवल करुणा और कल्याण ही छिपा होता है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। बाहर का शत्रु आपको केवल एक बार चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मन के भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष हर दिन आपकी शांति को नष्ट करते रहते हैं। यदि कोई आपका अपमान कर दे और आप उसे वर्षों तक
अपने मन में संजोए रखें तो वास्तव में कष्ट किसे हो रहा है। सामने वाला शायद अपनी दुनिया में प्रसन्न होगा, लेकिन आपका मन उसी घटना की आग में जलता रहेगा। इसलिए क्षमा करना किसी दूसरे पर उपकार नहीं, बल्कि स्वयं पर सबसे बड़ा उपकार है। जिस हृदय में क्षमा का भाव आ जाता है, वहां भगवान का प्रेम सहज ही प्रकट होने लगता है। याद रखिए, संसार का कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। जैसे आपसे भूल होती है, वैसे ही दूसरों से भी होगी। यदि भगवान हर भूल पर हमें तुरंत दंड देने लगे, तो शायद हम में से कोई भी सुखी न रह सके। जब भगवान हमें बार बार अवसर देते हैं, तो हमें भी दूसरों को सुधारने का अवसर देना चाहिए। अपने मन को कटु स्मृतियों का घर मत बनाइए, उसे श्री कृष्ण के नाम से भर दीजिए। जहां हरि नाम बसता है, वहां द्वेष अधिक समय तक टिक नहीं पाता। आज एक संकल्प लीजिए, जिस व्यक्ति ने आपको सबसे अधिक दुख दिया है, उसके लिए भी भगवान से शुभ की प्रार्थना करेंगे। यही वह साधना है जो मन को हल्का करती है, आत्मा को निर्मल बनाती है और इंसान को सच्ची शांति की ओर ले जाती है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि भगवान की भक्ति के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि अपने कर्तव्यों से भाग जाओ। उन्होंने तो यही सिखाया कि अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करो। परिवार की सेवा हो, माता पिता का सम्मान हो, ईमानदारी से किया गया काम हो या किसी जरूरतमंद की सहायता, यदि इन सब में भगवान को साक्षी मानकर कर्म किया जाए, तो वही कर्म साधना बन जाता है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीने का नाम है जिसमें किसी के प्रति छल न हो, किसी का अधिकार न छीना जाए और किसी के आंसू का कारण न बना जाए। याद रखिए, भगवान को हमारे शब्दों से अधिक हमारा आचरण प्रिय होता है। यदि होठों पर हरि नाम हो और व्यवहार में कठोरता, अहंकार तथा स्वार्थ हो, तो भक्ति अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि हृदय में करुणा हो, वाणी में मधुरता हो और कर्मों में सच्चाई हो, तो भगवान बिना पुकारे भी अपने भक्त के जीवन में कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लेकर उठिए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण बनाए रखूंगा। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहें, भीतर की शांति, संतोष और भगवान का साथ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कभी कभी मनुष्य भगवान से यह शिकायत करता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? लेकिन जरा सोचिए, क्या जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना है या स्वयं को इतना मजबूत बनाना भी है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बना रहे? जब सोने को कुंदन बनाना होता है तो उसे अग्नि में तपना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने प्रिय भक्त को परिस्थितियों के माध्यम से धैर्य, विश्वास और समर्पण की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी हरि नाम नहीं छोड़ता, वही अंततः भीतर से अटूट बन जाता है। इसीलिए अपनी परेशानियों को केवल दुख मत समझिए, उन्हें भगवान का संदेश समझिए कि अब आपको और परिपक्व होना है। जिस दिन मनुष्य हर परिस्थिति में यह कहना सीख लेता है, हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप मुझसे अधिक जानते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, उसी दिन उसके भीतर का भय टूटने लगता है। फिर परिस्थितियां उसे गिराती नहीं, बल्कि आगे बढ़ना सिखाती हैं। याद रखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रहा और कोई भी दुख हमेशा नहीं रहा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भगवान का प्रेम और उनकी कृपा कभी नहीं बदलती। इसीलिए चाहे जीवन में कैसी भी आंधी आए, अपने विश्वास का दीपक बुझने मत दीजिए। जिस हृदय में श्री कृष्ण का नाम जलता रहता है, वहां अंधकार अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। वही विश्वास अंततः जीवन को भय से नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम से भर देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि उसके पास धन कम है, सम्मान कम है या सुविधाएं कम हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं रहता। संसार की हर वस्तु यहीं रह जाएगी। जो शरीर आज इतना प्रिय लगता है, एक दिन वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर किस बात का अभिमान, किस बात की इतनी चिंता? जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा।
इसलिए अपने जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा केवल चिंताओं, तुलना और इच्छाओं में व्यर्थ मत कीजिए। हर दिन कुछ क्षण ऐसे निकालिए जब आपका मन केवल श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हो, बिना किसी मांग के, बिना किसी शिकायत के, केवल प्रेम के साथ उनका नाम लीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपका हृदय स्वयं बदलने लगेगा। जिन बातों पर पहले क्रोध आता था वे अब छोटी लगेंगी। जिन लोगों से पहले शिकायत थी उनके लिए भी करुणा का भाव जागने लगेगा। यही तो भक्ति का वास्तविक चमत्कार है। वह पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, वह पहले मनुष्य का हृदय बदलती है। और जब हृदय बदल जाता है तब वही संसार जो कभी बोझ लगता था भगवान की सुंदर लीला जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हर दिन कुछ समय श्री कृष्ण के नाम, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालेंगे। यही कुछ पल एक दिन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अंत में बस एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि लोग आपका नाम याद रखें, बल्कि यह है कि जब भगवान आपका नाम लें तो उनके स्वर में अपनेपन का प्रेम हो। संसार की भीड़ एक दिन ताली भी बजाती है और दूसरे दिन वही भीड़ भूल भी जाती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य लोगों की प्रशंसा नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता बनाइए। यदि आपका हर निर्णय सत्य, करुणा, विनम्रता और धर्म के आधार पर होगा तो चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, अंत में आपकी आत्मा कभी पछताएगी नहीं। याद रखिए, श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी वे साथ चलकर मार्ग दिखाते हैं, कभी परीक्षा लेकर विश्वास मजबूत करते हैं और कभी मौन रहकर धैर्य सिखाते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, निराश मत होना। अपनी आंखें बंद करके केवल एक